नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी। आज हमारी ये चौथी क्लास है, तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि असंगत विकल्प को छांटिए, मतलब इनमें से कौन सा गलत है। पहला, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके लेखक बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके श्याम सुंदर दास। तो इनमें से कौन सा असंगत है, मतलब गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसके लेखक श्याम सुंदर दास नहीं है, इसके लेखक हैं नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। बाकी तीनों सही हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक बच्चन सिंह हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प छांटिए। पहला ऑप्शन है आदिकाल राहुल सांकृत्यायन। दूसरा ऑप्शन है बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन है चारण काल जॉर्ज ग्यरसन। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें दिया गया, एक तरफ दिया गया है आदिकाल के नाम, एक दूसरी तरफ दिया गया है कि विद्वान किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आदिकाल पहला। आदिकाल राहुल सांकृत्यायन ने नहीं कहा है। आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाकी ये तीनों सही हैं। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, चारण काल जॉर्ज ग्यरसन ने कहा है, और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल सांकृत्यायन ने तो सिद्ध सामंत काल कहा था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन है जॉर्ज ग्यरसन, दूसरा है गिलक्रास्ट, तीसरा सदाशिव लाल, चौथा इंशाअल्लाह खां। इसका राइट आंसर होगा गिलक्रास्ट। गिलक्रास्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा था। हिंदुस्तानी से तात्पर्य हिंदुस्तानी भाषा जो है उसमें हिंदी और उर्दू मिक्स रहती थी, तो उसे ही हिंदुस्तानी कहते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल को का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था। ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर और हिंदी साहित्य सागर। इसका राइट आंसर होगा हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला प्रश्न है हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा ऑप्शन हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरा ऑप्शन हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, चौथा ऑप्शन हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है जो कि 1929 में छपा था हिंदी साहित्य हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा और साहित्य, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है मुनि जिनविजय, टीकम सिंह तोमर, गौरी शंकर ओझा, मोतीलाल मैनारिया। तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल मैनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है किस इतिहास लेखक ने अपने ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। ऑप्शन है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और ग्यरसन। इसका राइट आंसर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है।
शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। और जॉर्ज गैरसन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र और बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा और कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है? ऑप्शन है पदावली, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती। तो इसका राइट आंसर होगा पदावली। पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। पदावली के लेखक कौन हैं? तो विद्यापति। और जो पद्मावत है इसके लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। और मधुमालती के लेखक हैं मंझन। और मृगावती के लेखक हैं कुतवन। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? ऑप्शन है भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। इसका राइट आंसर होगा आदिकाल। अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित हैं। इनका जन्म हुआ था 1253 में। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन है राजमती, पद्मावती, कमला और मारवाणी। इसका राइट आंसर होगा राजमती। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। और पद्मावती है पद्मावत की नायिका का नाम, जिसके लेखक है जायसी। अगला प्रश्न है, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, हेमचंद और सारंगधर। इसका राइट आंसर होगा सोमप्रभ सूरी। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है हिंदी साहित्य का। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, नागेंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा और राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर बूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामलाल। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए गए हैं विद्वान, दूसरे तरफ हैं उनके द्वारा माना गया पहला कवि हिंदी साहित्य का। तो पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, स्वयंभू को मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, राहुल सांकृत्यायन मुंज को। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन मुंज। ये गलत है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को पहला कवि मानते हैं, जो कि सर्वमान्य भी है। बाकी ये तीनों सही हैं। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को पहला कवि मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को पहला कवि मानते हैं। अगला प्रश्न, जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, रज्जब, जायसी, कबीर। तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है
जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है शालिवद्ध सूरी, नरपति नाल, आसगु कवि, देवसेन।